अगर आप अंडे की एक ही ग्रेवी सब्जी खाकर उब चुके हैं तो आज की डिश कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं आप अंडा के साथ, तो आज की अंडा कड़ी जो है बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी एग कोरमा, वो भी अपने इंडियन मसालों से, अपने घर के तरीकों से बहुत ही फ्लेवरफुल बनाऊंगी। वीडियो के अंत में दूंगी कुछ टिप्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए ले लेंगे कुछ चीजें और कढ़ाई रख लेंगे गैस ऑन करके। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने डाल लिया ऑयल और इसमें डाल लेंगे 2 मीडियम प्याज लंबा काट के। दोस्तों, अफगानी एग कोरमा बहुत ही स्वादिष्ट और जायकेदार बनता है। इसमें कुछ मसाले डालते हैं और हम अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे। तो मैंने 2 मीडियम प्याज लंबा काट के डाल के इसको हल्का सा हमने सौते करना है क्योंकि हम बनाएंगे पेस्ट। इसमें मैंने डाल लिया छिला हुआ लहसुन, साबुत डालना है क्योंकि हमने पेस्ट बनाना है। तो 5-6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 मैंने डाल दिया हरी मिर्च। तो सबको डालकर अच्छे से सोते होने तक इसको हम भून लेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे ये थोड़ा सा गल जाए और हमारा जो पेस्ट है, ग्रेवी काफ़ी स्मूथ बनेगी। तो चलिए कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर लिया मैंने। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिया काजू, यानी 1/4 कप आप तक काजू मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और इन सबको भूनते हुए हल्का सा देखिए भुन गया, हल्का सा पानी डाल देंगे 2-3 चम्मच और इसको ढक भी देंगे चलाने के बाद, जिससे ये सब आपस में हल्के से कुक हो जाए और जो इसकी पेस्ट बने वो काफ़ी स्मूथ बने। तो ढक देंगे 2 से 3 मिनट। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ही मजेदार और जायकेदार होने जा रही है। हाँ दोस्तों, जाते जाते नीचे बेल का निशान रहता है, उसे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाइए। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लो एंड लो मीडियम फ्लेम चल रहा है मेरा। और दोस्तों एक प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया और इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए सारी चीज़ें गल गई हैं, देखने से ही पता चल रहा है। ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइए। आपने क्या ये पहले डिश खाई है, इसमें आप क्या डालते हैं, आपको ये डिश कैसी लगी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे अपना ठंडा हुआ और जो हमने भुना था प्याज, वो सब चीज़ें डाल लेंगे। इसमें मैंने डाल लिया कुछ पीसेस काली मिर्च के, 1 बड़ा चम्मच मैंने काली मिर्च डाला है। थोड़ा सा पानी डाल लिया आधे कप के बराबर और इसको कर लेंगे ग्राइंड। ये हमारा प्याज और चीज़ों का पेस्ट तैयार हो गया। इसमें 1 कप तक हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया जो बहुत ही यम्मी होता है, डालकर फाइनल पेस्ट बना लेंगे। वो पेस्ट तैयार हो गया हमारा। इधर हमने 6 अंडे उबाल लिए हैं, 6 से 7 अंडे उबाले हैं। इसमें आप हम लंबा कट मारेंगे। हाँ दोस्तों, क्यों मारेंगे इसके पीछे भी एक रीजन है। इससे कि जो मसाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंडों के अंदर जाएंगे तो अंडों का फ्लेवर काफ़ी चेंज हो जाएगा। उसमें मैंने बड़े लंबे कट लगा लिए। पैन रख के फ्राई करेंगे। उसमें मैंने डाल लिया 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल और इसको एक अंडा डाल के हम फ्राई कर लेंगे। अंडे जब गोल्डन हो जाएंगे तब हम कुछ मसाले डालेंगे। वो क्यों करेंगे दोस्तों, इसलिए कि मसाले अगर हम पहले डाल देंगे तो मसाले जल जाते हैं और अंडे हमारे अच्छे से फ्राई भी नहीं होते हैं और दूसरा खाने में कड़वे भी लगते हैं। तो इस वजह से मसाले थोड़े हम बाद में ऐड करेंगे जब अंडे हमारे हल्के से गोल्डन हो जाएंगे। तो देखिए अंडों का कलर चेंज होने लगा हल्का देख सकते हैं आप जैसा कि, और ये देखिए हल्का चेंज होने लगा। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है। अब यहीं पर हम डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च जो देता है फ्लेवर और करता है कलर को इनहेंस। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इस तरह से चलाते हुए सारे अंडों के ऊपर मसालों को कोट कर लेंगे। अंडे उबालने के टाइम में मैंने उबाल के छील के ले लिए थे अंडे। उस टाइम मैंने नमक डाल के उबाला था, जिससे अंडे हमारे मसालों के साथ साथ नमकीन भी होंगी, जो होंगे बहुत ही टेस्टी। तो सारे अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया, तेल डाल लिया 4 से 5 बड़े चम्मच। कुछ गरम मसाले साबुत डाले हैं दोस्तों, 2 से 3 हरी इलायची, दालचीनी आधा छोटा इंच और 2 बड़े इलायची और कुछ लौंग के पीसेस। तो दोस्तों इसमें मैं डाल लूँगी अपना पिसा हुआ पेस्ट, जो हमने प्याज भुना था ना,
और हरा धनिया डाल के पेस्ट बनाया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब डालेंगे पिसे हुए गरम मसाले। मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी हल्दी, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच और धनिया पाउडर भी 1 छोटा चम्मच डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों डाल लेंगे इसे यहाँ पर नमक। सबको मिला लेंगे, चला लेंगे दोस्तों। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, एक बार ट्राई कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लग पाएगा कि ये चीज़ मैं किस तरह से बनाती हूँ और आपको कैसी लगती है। तो चलिए, मेरा मसाला भुन गया। 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम चल रहा है। हल्का सा मैंने पानी मिला दिया जिससे ये और अच्छे से भुन जाए। ढक दिया ये मैंने। चलिए देखिए, तेल चारों तरफ आ गया, यानी मसाले हमारे भुन गए। अब इसमें हम डाल लेंगे 3 बड़े चम्मच दही। वो क्यों? क्योंकि टमाटर नहीं डाल रहे, दही से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारी जो ग्रेवी हो रिच बनेगी काफ़ी। तो उसको भी अच्छे से पका लेंगे और दही डालने के टाइम में गैस बिल्कुल स्लो कर देंगे जिससे दही फटे ना। अब यहीं पर डाल लेंगे गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, घर का पिसा हुआ गरम मसाला दोस्तों, जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाएगा ग्रेवी का। अफगानी एग कोरमा हम आज बना रहे हैं, इसको भी मिला के चला लेंगे। अब डालेंगे असली चीज़, मलाई। हाँ दोस्तों, मलाई डालेंगे। मलाई डाल देंगे दोस्तों, इस पर हम लगभग मलाई डालेंगे, कम से कम 1/4 कप मलाई डालेंगे। चला लेंगे। मलाई ना हो तो घर की दूध की मलाई भी इकट्ठी करके आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मूंगफली डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो ये घर के हुए जुगाड़ हमारे मसाला बनेगा उतना ही टेस्टी। मलाई के संग हमने चला लिया, गैस हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा है। इसी प्रोसेस पे डाल लेंगे दोस्तों जो हमने एग फ्राई करके रखे थे, मिला लेंगे। एग में भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए, इसलिए एग इसके संग हल्के हल्के हाथों से चला लेंगे दोस्तों। अभी हमारी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ, अभी कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो ये ग्रेवी है वो और भी फ्लेवरफुल और रिच बनेगी। हाँ दोस्तों, इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, ये सूखी हुई होती है। 1 छोटा चम्मच हाथ में हमने रब करके क्रश करके डाला है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा पानी मिला देंगे जिससे कि हमारे अंडे इसके संग अच्छे से उबल सके और ग्रेवी भी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बने। यहाँ पर हम डाल लेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। हरा धनिया का तड़के के बगैर तो ग्रेवी अधूरी है दोस्तों। आपको ढक लेंगे। देखिए, हमारे अंडा और हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। अब जितनी गाढ़ी ग्रेवी खाते हैं उतना ही यहाँ पानी डालिए। चलिए, तैयार हो गई, गैस ऑफ कर दिया, कर लेते हैं सर्व। आया ना मज़ा देखकर? वाह, खुशबू देखिए कितनी आ रही है गरम मसालों के साथ। इसका रिचनेस देखिए दोस्तों। थोड़ी भी ये रेसिपी अफगानी एग कोरमा जो बना है हमारे इंडियन तरीके से अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब टिप्स की बारी दोस्तों। एक तो अंडों को फ्राई के टाइम में लास्ट में आप मसाले मिलाइए। दूसरा, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मूंगफली डालकर भी पेस्ट बना सकते हैं। और घर की मलाई इकट्ठा करके आप बाहर की जो क्रीम होती है उसकी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अफगानी एग कोरमा वैसे ही उतना ही टेस्टी बनेगा। इसको एंजॉय कीजिए, रोटी, नान, चावल। वीडियो के अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।